जय जय राधे दोस्त। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। तो चलिए हम सुनते हैं। आज मौन का रहस्य हम जानेंगे कि हमारा मौन, हमारी जो शांति होती है सबसे बड़ी जीवन की, हमारे जो मस्तिष्क की हमारी चिंताएं, परेशानी, दुख, दर्द जो भी आप लोग समझ लीजिए, तो सबसे बड़ी बातें होती हैं कि हमें शांति चाहिए। कहीं ना कहीं हम एकांत में जाके कहीं भी बैठ गए, कहीं घर से दूर जाके जाके चले गए तो हमारा मन अच्छा हो गया। कहीं घूम आए हम, अपनी छोटी छोटी ही जगह में, अपने आसपास की जगहों में, तो हमारा मन जो कभी कभी बहुत टेंशन परेशानी रहती है कि हमें क्या चाहिए, हमें खुद पता नहीं होता कि हमें किन सब चीज़ों से शांति मिलेगी, हम खुद नहीं जानते और पता नहीं कोसते रहते हैं अपने आप को। तो आज उसके बारे में बात करूँगी। बहुत ही सुंदर लाइन मैं आप लोग के लिए लिखी हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए हम सुनते हैं। मौन एक रहस्य है। मान लीजिए कि आपके चारों ओर बहुत शोर शराबा और तेज़ गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न तेज़ और बहुत सारी लोगों की भीड़, चहल पहल, बहुत सारी आवाज़ें, और आप शोर शराबा, दिन भर हल्ला हो रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। और आपके शुरुआती दिन कैसे होता है, आप जब सुबह उठते हैं तब आपका दिन कैसे होता है। आप मोबाइल फ़ोन से शुरू होकर हमारी ज़िंदगी आज की रेडियो, टीवी, एक शोर शराबा, हर चीज़ की ध्वनि और गाड़ियों की हॉर्न, फिर से सोशल मीडिया, चारों तरफ सिर्फ शोर ही शोर, बहुत सारी चीज़ें फ्री, और फिर चिंता, फिर बॉस की डांट और काम खत्म होते ही घर में आए तो अपनी मिसेस की डांट यही शोर शराबा अपने भीतर, चहल पहल, माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो हर चीज़ का एक बाज़ार बन गया है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कोई गाने तेज बजने लगते हैं तो कोई बाहर से शोर शराबा होने लगता है, और जो बाहर से शोर शराबा होता है वो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग को, हमारे मन को अंदर ही अंदर बिल्कुल खाता जाता है, चुभने लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें चुभती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे आवाज़ कोई बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है तो हमें लगता है अरे यार थोड़ा चुप हो जाओ, बहुत तेज़ बोल रहे हो। या गाना बहुत तेज़ से कोई लगा दिया आपके पास, तब हमें बहुत चिढ़ होती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें चिंता होती, कि गुस्सा आता है, बहुत अंदर से गुस्सा आता है, परेशानी होती है। तो ये चीज़, एक अधूरापन बाहर से आने लगता है। ये बात अलग है कि हम इंसान हर चीज़ों से भरते जा रहे हैं। हम किसी का गलत या बुरा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम एक कुछ किसी को अच्छा बुरा कहें या किसी को हम दिल दुखाएं। हम सॉरी दोस्त। पर एक महान ऋषि आए हुए थे और बाहर से शोर शराबे की उथल पुथल देखते हुए उनके मन की अंदर की आवाज़ हमें कहीं ना कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, और ये वो संसार से मोह माया को दूर, बहुत दूर ले जाने की बात कर रहे थे। और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मन की शांति सबसे बड़ी शांति है, मन का मौन मन की शक्ति है। और जब वो आत्मा एक परमात्मा से मिलती है, हमारी आत्मा, मौन आत्मा, हम जब शांत हो जाते हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को खोजने लगते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, आखिर हमें चाहिए क्या, हमारा मन क्या चाहता है, हमें शांति कैसे मिले, हमारा दिमाग क्या चाहता है। हर प्रकार का विज्ञापन, समाचार, महत्वाएँ, कांक्षाएँ, हमारी हर चीज़ों से उम्मीदें करना और उम्मीदें पैदा करना, यह हमारा अस्त व्यस्त एक दिमाग दिखाई देता है। जैसे हमारा चेहरा एक परछाई, जैसे पानी में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें परछाई ही दिखती है, और हमारा चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा पानी हिल जाएगा तो हिलने लगता है पानी, है कि नहीं बात सही, और परछाई दिखती है। ऐसे ही अंतर्मन हमारा होता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए हम संसार, ये कहते हैं कि जहाँ हम अतीत के पीछे भागना छोड़ देते हैं, महत्व संसार से, इस महान संसार से नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगते हैं, चीज़ें हमारे लिए और कठिन से कठिन होती जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं
वजह हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा मन जिसमें पूरा ब्रह्मांड गूंजता है, पहली बार अनुभव करता है कि जो हमारी आत्मा है ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, वो और ना एक छोटी छोटी बातों से ज़्यादा बातें हमें परेशान करने लगती है और हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं जब हमें शांति नहीं मिलती तो हम दूसरों के ऊपर चिल्लाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें हमें चुभने लगती हैं। तो ये गलत बात है। हम अपने आप कहीं ना कहीं, हमारा जो एक मौन धारण है उसको आप बैठाने का कोशिश करिए अपने दिमाग में कि मौन एक राज नहीं है, हमारा एक आत्मा सुख शांति परमात्मा की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। जितने लोग जेल में चुप रहते हैं, कितने लोग कब्र में चुप हो जाते हैं, और असली मौन तब जन्म लेता है जब हम अंदर से गुलहल को शांत करने वाले, आप ज़रा ये सोचें कि हम कितनी आवाज़ में घिरे हुए होते हैं और कितनी आवाज़ों के पीछे सबसे बड़ा हमारा मौन, यह शोर शराबा। जब तक हम अंदर के मन को हमारी हर प्रकार की टेंशन, चिंता, जिक्र, परेशानी, ये सब एक कहीं ना कहीं चली जाए इस दुनिया से, इस संसार से, मन हमारा कोई शांति हमको नहीं मिलने वाली। एक छोटी सी कहानी है। जब हमारे भीतर विचारों की धूल जमने लगती है, इधर उधर हमारा मन विचलित होने लगता है, जीवन में ईर्ष्या ज़्यादा रखने लगते हैं, रास्ता बहुत कठिन से कठिन बनता जाता है और हमारा मन शांत नहीं होता है। विचारों की लहरें मन और अतीत को जन्म देने लगती हैं और हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है। भीतर ही भीतर आवाज़ कहेगी कि मैं सही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हमें सब कुछ चाहिए। हमारा मन बहुत सारी चीज़ों के लिए बहकता रहता है, मेरा भविष्य क्या होगा ये सोचता है हमारा मन। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी शोर हमारे अंदर ही है। हम बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं पर कहीं ना कहीं शोर हमारे मन के अंदर ही मौजूद रहता है। जब तक ये सच्चा मौन असंभव है, तुम 100 साल तक मिलना छोड़ दो किसी से। आपसे असली मौन जब तक हमारे विचारों की धूल उतर नहीं जाती है, हमारे मन को, हमारे विचारों के उछल पुछल हमारे खत्म नहीं होने वाले हैं। हमारा मन निर्मल हो जाता है जब भीतर कोई निस्वार्थ संघर्ष नहीं बचता है। पहली बार व्यक्ति अनुभव करता है कि मन नहीं शरीर हमारी शुद्ध चेतना है, वही चेतना जो संत और वही चेतना जो गौतम बुद्ध के पास थी। तब हम भीतर से ऐसी शांति जन्म लेगी हमारे मन में कि कोई अस्त व्यस्त ना कोई भय, ना कोई अस्त्र बचेगा, ना कोई हमारे मन के अंदर मन हमारा मौन हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। दुनिया इसी खुशी की तरह मन भाग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें शांति चाहिए, हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जो हम अपने मन को मौन की शांति को आगे बढ़ने में उसे जागृत करेंगे, हमारी चेतना को जगाएंगे, हमारा मन शांत, कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग के और अपनी चेतना को मन शांत करके आप एकांत में जाइए और बैठिए। कम से कम, मैं नहीं कहती 2-4 घंटा, कम से कम आप 10 मतलब कि आप 15 या 20 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट तो हमारा मन शांत होने में ही हमें टाइम लगता है। तो आप 15 या 20 मिनट या आधे घंटे का आप अपना बनाइए, दिन का शाम टाइम बैठ के बढ़िया, शाम या सुबह जब भी आपको टाइम मिले तो आप एकांत होकर बैठना है। और बस आपको करना कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली कि आप लोग को योगा करना है कि कोई आसन बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कुछ नहीं करती हूँ। देखते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम उसको कभी अपनाते नहीं हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी है। सोचते हैं कल करेंगे, अब वो कल कभी हमारे जीवन में आता नहीं है। हर दिन नई शुरुआत, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर दिन नया दिन और नई शुरुआत, हर दिन एक पहली शुरुआत नया है। तो जब आप आपको लगने लगे कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आप कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए। आप कोई भी आपकी बातें मन में हैं, कहीं आपको जाना है, आना है, आपको जैसे जिम हो गई, योगा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा हो गया और
तो हमें कर लेना चाहिए, हमें कल परसों में नहीं छोड़ना है, हमें कर ही लेना है। मतलब कि हमें ज़रूरी भी है हमारे शरीर के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सॉरी दोस्तों। और अपने मन को, चेतना को जगाएं। एकांत में आप जाके बैठिए, एक आसन बना लीजिए, एकांत में आप जाके बैठें, आधा घंटा तक आप सोचें, आंख बंद करें और बिल्कुल सुकून से अपने मन के अंदर की शांति ही, उसमें आपको खो जाना है कि हमारा मन क्या कहता है, हम चाहते क्या हैं, हमें समझना क्या है। हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों में थोपते हैं, बहुत आसान होता है क्योंकि हम खुद को कोस नहीं सकते ना, तो हम अपनी सारी दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं हर चीज़ों में या लोगों में या कहीं ना कहीं कोई चीज़ में बस थोपना जानते हैं। आसान हो जाता है ना, क्योंकि अपने को बुरा ना लगे, अपने को भला बुरा तो हम कह नहीं सकते, तो हम अपनी सारी चीज़ें थोपना जानते हैं बाहर। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी कमियां ढूंढिए कि क्या कमी, कहाँ कुछ हमसे गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई, क्या मुझसे भूल चूक हो गई कि हम अपने मन को धैर्य न रख पाना, शांत न रख पाना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद के अंदर ही हैं और हमारा मन यही शांत होगा। और मौन धारण सबसे बड़ा आपका शस्त्र है कि आपको जब चीज़ें समझ में ना आए, बातें समझ में ना आए, तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए, बस शांत हो जाइए। और शांति बना के रखेंगे ना तो आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। और बहुत सारी समस्या का हल हमारे शांति या मौन धारण में ही होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग से कि शायद मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, पसंद आए। और अगर पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है, और मैं बोलूँगी नहीं कि आपको करना क्या है, बस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सपोर्ट करिए, प्लीज़ बढ़ाएं। हम जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, मतलब कि चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में आएँ आप लोग के थ्रू, तो आप लोग सब देखते तो ज़रूर होंगे पर सपोर्ट ज़्यादा कोई करता नहीं है एक दूसरे को। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जितने ही एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं, साथी हैं, देखते हैं, हमारी बहुत प्यारी सखी सहेलियां हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड लोग जो नए नए हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना। कि एक बहुत प्यारा गाना है मेरे मन में, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। बहुत ही प्यारा गाना है, चांदनी पिक्चर का गाना है, बहुत सुंदर मुझे लगता है। मैं तो बहुत परेशानी टेंशन में तो गाने में ही निकाल देती हूँ। हर शब्द आप गाने से जोड़ लीजिए ना तो आपकी सारी दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। नई ज़िंदगी, नई सुबह, नए रास्ते। आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आधी ज़िंदगी तो हमें समझने में लग जाता है कि जीवन हम जिए कैसे, जीवन है क्या। और जब हम समझना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो बहुत बड़ी बीमारी हमें घेर लेती है या परेशानी घेर लेती है, या कुछ न कुछ हमारे साथ हादसा हो जाता है। तो बस हंसते खेलते खुशी मनाते, सुंदर आपको जो गाने पसंद हों वो सुनिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए और बस खुश रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का बहुत ध्यान देना है क्योंकि दुनिया में उनसे बड़े भगवान कोई नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि वो कभी हमारे कारण, अपने बच्चों के कारण कभी दुखी न हुए। हालात परेशानी जो भी हो निपट लेंगे, देख लेंगे, बस उन तक नहीं पहुँचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि सारी दिक्कत परेशानी आप अपने माँ बाप को ना देके, ना सुना के, ना बता के, हम बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, हमें सब समझ आता है कि हमारे माँ बाप तक कोई चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो बस ख्याल रखें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में और कुछ। तब तक के लिए जय जय राधे, ख्याल रखें।